अभी मैं चाहूंगा आप लोग में से कोई भी इस मामले में केट्टी साहब आपने तो बहुत जबरदस्त लड़ाइयां लड़ी है। आपने तो 2003 में सबको मतलब पूरी तरह स्टिंग करा था 14 पुलिस वालों को, और अभी अभी किया है। तो आप बताइए, आपका तो बहुत ही बेहतर मतलब इसमें वो रहा है कि पुलिस का कैसे मतलब कैसे, तो ये तो पूरा खुले आम ये लोग कर रहे हैं। तो केट्टी साहब आप बताइए, जरा कुछ कहना चाहेंगे आप इस मामले में? अच्छा, केट्टी साहब आप अभी ज्वाइन हुए हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। तो सैयद शेख साहब, अपने साकिब सैयद साहब जी, आप कुछ बोलेंगे? नो सर, नॉट नो सर, अभी नहीं सर। अच्छा, अभी नहीं, मगर कैसा लग रहा है मतलब ये जो पुलिस का जो रवैया और जैसा खेल हुआ है, ये खेल? जी सर मेरे साथ में भी कुछ ऐसा ही हुआ है सर। मैं अभी फिलहाल में पुलिस स्टेशन में हमारे यहाँ पे एक आदिवासी बच्चा जो हॉस्टल में था, उसकी हाँ। डेथ हो गई सर। अच्छा, और अच्छा। इनकी निग्लिजेंसी की वजह से हुई सर। इसका अभी कोर्ट इसमें मतलब न्यूज वगैरह में भी सब बहुत आना है सर। मैं उसके रिगार्डिंग आपसे बात भी करना चाह रहा था, पर अभी कुछ वजह से बात नहीं हो पाई है। नहीं नहीं, जरूर हम लोगों को उठाना पड़ेगा, इन लोगों को बेनकाब करना पड़ेगा, इनको हमें इनके खिलाफ बोलना पड़ेगा। हम लोग बोल नहीं रहे, हम लोग चुप बैठे। हमें जी कमेंट्स सर। करना पड़ेगा इन लोगों के खिलाफ, और जी सर। इन्हीं जी को सर। ये वीडियो बना करके इन्हीं के ऑफिस में, इन्हीं के अधिकारियों के पास भेजना पड़ेगा हमें। तभी जाकर के कुछ कुछ तो कम से कम आवाज तो उठा सकते हैं ना हम लोग इस चीज के लिए। हाँ तो सर, यहाँ पे हाँ। एक बहुत ही होनहार बच्चा था सर। वो ग्रेजुएट, अभी ग्रेजुएशन बीए कर रहा था सर। और ये जो आदिवासी के जो हॉस्टल होते हैं ना, वो एक कोलाम समाज का था। हम्म। तो सर मैं आपको इसके बारे में सर ठीक, डिटेल में बात ठीक है। करूंगा। हाँ, हम लोग बाद में इस मामले में भी मीटिंग करेंगे और कुछ करेंगे, क्योंकि हमें ठीक ये सब चीजें करनी है। अच्छा, ठीक ठीक। और अभी और कोई अपने विक्रम जी, आप आपने सुना है साहब? विक्रम जी, आप कुछ बोलिए इस मामले में। आप भी बहुत भयंकर लड़ाई लड़ रहे हैं इस ऐसी इन लोगों से, बोलिए। जी सर। सर जी हाँ, नमस्ते। बोलिए। हाँ, नमस्कार। सर, गुलाब सिंह राठौर जी जो समय जिला एडीजे रहे थे बुलंदशहर में, उन्होंने सीबीआई के लिए पत्र लिखा, लेकिन आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और आम आदमी का क्या होगा? अगर हम यूपी में रहकर सच्चाई बोलेंगे तो मार दिए जाएंगे। योगी जी को मैंने लेटर लिखे कई, उनका पोर्टल नंबर भी आया, लेकिन आज तक जांच जारी है और हम जेल में भी रह आए, मुकदमा फाइनल होने को आया, लेकिन सच्चाई को उजागर करने की योगी सरकार ने कोशिश नहीं करी। क्या कहें हम? कहां जाएं? क्या देश छोड़कर कहीं बाहर जाएं? मेरे मातृभूमि पे इन गुंडों ने कब्जा कर लिया है, और देश के नौजवान जो नारे लगाते हैं स्कूलों से और सचिवालय तक हल्ला मचता है कि भारत माता की जय, क्या वो सब एक मजाक है? कुछ समझ में नहीं आ रहा सर। पूरे देश में अराजकता फैली हुई है, आम आदमी डरा हुआ, सच बोलने में नाकाम है। अभी थोड़ी देर पहले शायद मनीष जी ने बोला था कि मैं अभी कुछ नहीं बोलना चाहता, या मैं इस मामले में कुछ नहीं बोलूंगा क्योंकि डर का माहौल यहाँ पर बना हुआ है। मेरी लड़की ने लेटर भेजे, मेरे मासूम बच्चों को घर पर छोड़ दिया गया, किसके हवाले किया? मुझे झूठे केस में जेल भेज दिया, क्योंकि मैंने जज साहब की बात उठाई कि एक न्याय विभाग के अधिकारी ऐसी मांग कर रहे हैं और वो भी इतने दुखी हैं। लेकिन क्या हुआ, उस बात को जब मैंने पुष्टि करी है छोटे से व्यक्ति ने, तो मुझे जेल भेज दिया गया। कहाँ जाएं हम सर? बहुत दयनीय स्थिति है यूपी की। योगी जी को केवल गुमराह किया जा रहा है। योगी जी बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनकी पुलिस, उनका प्रशासन जो पुराना सिस्टम है उसी को चला रहा है। अगर योगी जी के सामने ये बात आएगी, ऐसी घटनाएं आएंगी, तो वो इन्हें छोड़ेंगे नहीं, मुझे पूरा विश्वास है। और एक दिन हमें भी योगी जी के सामने आके किसी भी तरह, चाहे अपने आप में आग लगाएं उनके सामने, चाहे कुछ भी करें, उनके सामने सच्चाई लानी पड़ेगी, क्योंकि ये हमारी एक जिंदगी का सवाल है, हमारी मातृभूमि का सवाल है। अगर आज हम नहीं बोलेंगे तो हमारे बच्चों का क्या होगा कल? बिल्कुल, आप बोलने के लिए ही ये प्लेटफॉर्म इसका यूज कर रहे हैं कि जो है वो हमें बोलना है, और ये हमें योगी के और उनके पास सभी आईएएस अफसर के पास पहुंचाना है। ये वीडियो, ये कमेंट्स,
ये जो नोएडा पुलिस ने जो किया है और ये खेल सभी के साथ लगभग हो रहा है, तो हम इसके ऊपर कमेंट्स की क्या ऐसा करना चाहिए पुलिस को? क्या पुलिस को अगर इन्वर्टर चोरी हुआ है, उसकी कंप्लेंट हुई है, तो क्या उसकी एफआईआर नहीं होनी चाहिए? क्या ताला तोड़ने की धमकी देना गुनाह नहीं है? क्या ताला तोड़ा जाना गुनाह नहीं है? हैं? जी सर। एक मशीन गायब हो गई, क्या मशीन कहाँ गई है? ये क्या वो मतलब वो उस राहुल कुमार को, उस आईओ को एक एसीपी बोलता है कि अरे बहुत अच्छा ऑफिसर है मेरा, है? तो ये क्या है? इसके ऊपर हमें मतलब बोलना चाहिए कि क्या क्या ये सही है? क्या इनको सस्पेंड नहीं करना चाहिए? क्या इनको जेल में नहीं भेजना चाहिए? इनको तो जूतों से मारना चाहिए। सर मतलब मैं ऐसी इनकी स्थिति करनी पड़ेगी इन लोगों मैं की। मैं हाँ, सर एक बात कहना चाहता हूँ। हाँ, अभी हमारे राष्ट्रपति जी ने ये कहा है कि न्यायालय में भी भ्रष्टाचार है, उन्होंने पूरा इशारा किया है, इसे हाँ, सुधारो। हुँ, अब नोएडा पुलिस में एक जितेंद्र कारला थे बुलंदशहर में, मेरे ऊपर कचहरी के अंदर कार्य करते समय हमला हुआ और उनके खिलाफ कोई जिला जज ने, उस समय श्याम बिलोत थे, उन्होंने हमला कराया और कोई रिपोर्ट नहीं होने दी। मेडिकल मेरा बिगड़वाया गया जिसके प्रमाण आपके पास मौजूद है। हुँ, और उस जितेंद्र कारला ने मुझ पर थाने में हमला किया, लेकिन उसे कहां पहुंचाया गया है? इनाम बतौर, इसी इनाम के बतौर कि तुमने सीबीआई की फाइल को छुपाने में मदद करी और इसका मनोबल तोड़ा है, तो उसको पहुंचाया नोएडा। हुँ, 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 ये नोएडा में जो भर्ती होती है ना हुँ, विशेष जगह पर, ये विशेष ही लोगों की होती हैं। एक सीधे सच्चे देशभक्त की वहां पे भर्ती नहीं होती, वरना नोएडा में इतने इतने बड़े गैंग चलते हैं, क्या लगाम नहीं लगती? हुँ, इनका सीधा संबंध कहीं ना कहीं उच्च अधिकारियों से या मान्यों से है। हुँ, और योगी जी अकेले हैं, हमारे मोदी जी अकेले हैं। इन्हें इस ओर कठोर कदम उठाना चाहिए। देश का सिस्टम बदल रहा है, बहुत तेजी से बदल रहा है, लेकिन नोएडा के लिए मैं कहूंगा कि जो आपने सच्चाई बोली है उस पर कार्रवाई कहाँ होगी? अभी देश के सिस्टम में बहुत बड़ी कमी है कि 20 साल मुकदमा लड़ने के बाद में जब अपनी मशीन लेने आदमी व्यक्ति जाएगा तो वो जंग खा चुकी होंगी, इसका खर्चा कौन देगा? और एक भारत के नागरिक जिसके लिए संविधान बना उसके समय की कीमत कौन देगा? हुँ, ये नौकर जो हैं, लोक सेवक, हुँ, ये निरंकुश हो चुके हैं। इनके खिलाफ आपको, हमको सबको एकजुट होकर आवाज उठानी चाहिए। हर कोई देशभक्त नहीं होता। आज मैं कचहरी गया तो मेरे साथियों ने मुझसे कहा, तूने क्या पाया? हुँ, तूने नुकसान उठाया, तेरा घर बर्बाद हो गया, बच्चे तेरे परेशान हो गए। हमें शर्म आती है तुझ जैसे लड़ने वाले पर, लेकिन मैं अंदर से जानता हूं कि मैंने कितनी बड़ी लड़ाई लड़ी है और उसे मैं अगर छोड़ दूंगा, मारा जा सकता हूं और ये मेरी हत्या करवाना चाह रहे हैं। हुँ, लेकिन अगर मैंने ये ऐसी लड़ाई छोड़ दी, हमने आपने लड़ाई छोड़ दी, तो हमारे बच्चों का क्या होगा? बस ये विचार कर लीजिए। जय हिंद। जी, ठीक है, नहीं आपकी बात बिल्कुल सही है, मगर जो भी हो रहा है, हमें आवाज़ तो उठाते ही रहना है। अगर हमें नहीं तो गुलामी, नहीं तो जी गुलाम रहो, जी पाँव पकड़ के रहो इनके। हम जब तक आवाज़ नहीं उठाएँगे, लोकतंत्र क्या है? रवीश जी देखिए आप, उन्होंने छोड़ दी छोड़ दिया उन्होंने एनडीटीवी, क्योंकि उन्हें मालूम है मेरे को उनके सामने झुक के बात करनी पड़ेगी। हर कदम पर उन्हें वो सामने वाला मेरे को नीचा दिखाने की कोशिश करेगा। क्यों जी सर। ज़रूरत है उनके सामने नीचा दिखने की? तुम अपने घर में शेर हो, रहो अपने। तो आपको विरोध करना ज़रूरी है, ये हमारा देश है, हमें देश छोड़ के नहीं जाना है। हमें इन लोगों का विरोध करना हर पॉइंट पर। अरे ये आईपीएस अफ़सर है, आईएएस अफ़सर है, ये क्या घसियारे हैं? जिस तरीके से इन्होंने किया। तो अभी मैं चाहूँगा और कोई भोगीराम जी, अ, केट्टी साहब आप बोलिए ज़रा इस मामले में कुछ, केट्टी साहब? हम यहाँ पर जो बैठे हैं हाँ, वो सोच रहे हैं कि आजाद हिंदुस्तान में बैठे हैं, लेकिन ये बात झूठी है। हम ब्रिटिश कॉलोनी के आज भी गुलाम हैं। हुँ, ब्रिटिश कॉलोनी में जज, वकील और पुलिस ये सब इकट्ठे हैं। हुँ, ये बराबर। गणतंत्र नहीं है, ये गणतंत्र है। हुँ, हुँ, बराबर। हुँ, हाँ, हाँ, बोलिए। हुँ, मोगा से आ गए हैं सुनील सूद साहब। सुनील सूद जी, जी हाँ जी, नमस्कार। ये भी हमारे साथ एक्टिविस्ट हैं। हाँ, च सही मायने में हम आजाद नहीं हुए अभी भी।
आप कोई भी FIR उठाइए, वहां पर लिखा है IPC 1860 1860। इसका मतलब हम आजाद नहीं हुए, सब अच्छी बातें लगती हैं भाषणों में, बस धरातल पर कुछ नहीं है। जो कोई न्याय मांगना चाहता है उसको मिलने से रहा। मैं अपने 20 साल का उदाहरण हूं आपके सामने। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपकी लड़ाई तो जोरदार चल रही है और अब अंजाम तक पहुंचेगी भी, अब पहुंचेगी, पहुंचाएंगे। आशा है पूरी, लेकिन हम्म। रास्ते में इतने अवरोधक हैं, हौसला बहुत। आज भी टूट रहा था। नहीं आज बिल्कुल। डिप्टी एडवोकेट जनरल ने बस्सी वाले केस में पेश होना था। हम्म पहले 11:48 पर उन्होंने कहा कि हमें कुछ टाइम दीजिए। हम्म उससे आफ्टर लंच हो गया, 2 बज गए, यानी कि 2 घंटे का टाइम मिल गया उनको। हम्म फिर जब 1:55 पर हमारे वकील साहब ने बोलना शुरू किया तो उनके वकील भागे भागे आए हम्म और उन्होंने 10-15 मिनट ये कहा कि ये केस लोअर जुडिशरी का है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होना चाहिए। और जज साहब ने कहा नहीं, ये यहीं पर होगा। फिर भी वो टाइम लेने में कामयाब हो गए और तारीख पड़ गई 7 फरवरी तक के लिए। मतलब टाइम पास कर दिया उन्होंने अपना। हाँ जी, हाँ जी, वही खेल खेल लिया अपना। डिप्टी एडवोकेट जनरल पंजाब के आज पेश हुए थे हमारे केस में। अच्छा नहीं, वो लड़ाई आपकी तो ऐसी है, खतरनाक है। कितने पुलिस वाले जा रहे हैं, सब अंदर जाने की स्थिति में है। करोड़ों अरबों का घोटाला पूरा ओपन हो रहा है प्रॉपर्टी का। ऐसे ही अभी यहाँ पर बॉम्बे साइड में, महाराष्ट्र में भी पकड़ा गया इस टाइप का। तो ये खेल बहुत जबरदस्त है। मुख्य चीज आ रही है कि हम जो मामले में यहाँ नोएडा पुलिस के मामले में आए कि मतलब सामने से लॉक तोड़ने की धमकी दे रहा है गुंडा, जैसे दाऊद गुब्राहिम जैसे, और आप कोई उसके ऊपर कार्रवाई नहीं कर रहे, फिर वो लॉक तोड़ देता है, आप कोई FIR नहीं कर रहे। अरे ऐसे ये IPS अफसर और ये लोग क्या है, क्या कर रहे हैं ये लोग। तो हमारा मुख्य कहने का मतलब है क्या खेल चल रहा है। यूपी पोर्टल बनाया गया है, वहां पर कंप्लेंट करने के लिए बनाया गया है, उस कंप्लेंट पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो फिर किस लिए हमारा लाखों करोड़ों रुपए खर्चा क्यों कर रहे हो आप। अगर कोर्ट में ही जाके काम करना है तो ये पुलिस बंद कर दिया जाए, पुलिस थाने बंद कर दिए जाए, ये अपने ये पुलिस पोर्टल बंद कर दिए जाए। क्यों चालू रखे, करोड़ों रुपए हमारा बर्बाद कर रहे हैं। शिव नारायण जी, आप सही कह रहे हैं। उन लोगों ने ये ठाने, ये सारा कुछ हम शरीफ आदमियों को प्रताड़ित करने के लिए शासन बना रखा है, न्याय देने के लिए नहीं। क्या समझे। ये ब्रिटिश कॉलोनी की कॉपी है, वो इसको इस्तेमाल कर रहे हैं हमारे ऊपर, बस इतना ही काम है। बराबर। हाँ। तो जो दंगा करेगा अदालत में वो थोड़ा बहुत न्याय पा सकता है, बस इतना ही है। मेरे को अब वकील कहते हैं कि जो 20 साल तक आप केस चला गए, खुद इन पर्सन होकर चला गए। ज्यादातर लोगों की इन पर्सन लड़ने की कैपेसिटी नहीं है। ये भी जो केस रजिस्टर्ड हुआ है, जो आज मैं केस में गया था, बस्सी एंड कंपनी का केस, ये सोनिका क्रांतिवीर की जी आपकी जो वहां पर आप लोगों ने किया था, मेल पे मेल, उसकी वजह से वो FIR रजिस्टर्ड हो गई। परंतु उसको FIR कैंसिल किया, बहाल किया, अब फिर लड़ाई जारी है। नहीं, मिलके हम लोग तो लड़ना ही है अपने को, सबको मिलकर, और छोड़ना नहीं है लोगों को किसी भी हालत में। कम से कम आवाज तो उठानी है, कम से कम आवाज उठानी है। हमें चुप नहीं बैठना है। ये लोग क्या कितना कहाँ तक जाएंगे अपने, ये लोग तो बिल्कुल जो भी कर सकते हैं करने दीजिए। मैं माफी चाहता हूँ, मुझे कहीं कोई बहुत जरूरी काम है। ठीक है, चलिए। ओके, सॉरी। बाकी हम बात करेंगे आपके साथ। ओके, जरूर केटी साहब। ओके, हाँ नमस्कार। अच्छा, अभी भोगीराम जी आप है लाइन पर? भोगीराम जी, अरविंद जी, अरविंद चौधरी जी, आप कुछ कहेंगे? इस्माइल बाटी वाले। हाँ अरविंद जी बोलिए। अरविंद जी, हाँ सर, तो आप जो काम कर रहे हो बहुत अच्छा काम कर रहे हो, क्योंकि मेरे को खुद अनुभव आया है कि महाराष्ट्र में MIDC में जो रिक्रूटमेंट हुआ है उसका जानकारी और भर्ती प्रक्रिया का प्रोसेस उनके पास उपलब्ध होने पर भी वो लोग दे नहीं रहे।
तो इसके बाद हमने पुलिस में एफआईआर करने के लिए एप्लीकेशन किया था, बाद में अपनी शोकॉज नोटिस वगैरह दिया। तो वो आपकी वजह से सिर्फ प्रकरण चालू है अभी तक, नहीं तो अभी तक वो लोग कभी तक मेरे को गोलमाल करके मेरा विषय क्लोज कर देते थे। नहीं, ये तो इन लोगों का काम ही है पूरा, मतलब हमें पूरा भ्रमित कर देना, हमें एक प्रेशर डाल करके, दबाव डाल करके खत्म कर देना। तो मिल करके ही हम सबको आगे बढ़ना है और आवाज जरूर उठानी है। तो मेरा ये कहना था, जो अभी हमारा जो नोएडा का जो मैटर सामने दिख रहा है, उस मामले में आपको क्या लगता है? मतलब ये पुलिस वाले जो आईपीएस अफसर, हम योगी जी से, मतलब योगी जी के पास ये पूरे वीडियो भेजना है हमें कमेंट, तो उनको ये बोला जाए कि भाई क्या किया जाए इन ऑफिसरों के साथ, ऐसा कुछ कमेंट्स, मतलब इंक्वायरी बैठाइए, ये क्या ऐसे कैसे इन्होंने कहते लॉक तोड़ने वाले को छोड़ दिया, यानी जो भी आपको ऐसा क्या लगता है कि क्या होना चाहिए, तो ऐसे कुछ अरविंद जी आप कमेंट्स दे सकते हैं तो दीजिए इस मामले में, क्योंकि हम नहीं, लोग बराबर जब है, एक लक्ष्य की ओर रहेंगे तो ज्यादा बेहतर है। हाँ बोलिए। बराबर है। यहाँ पर जो भ्रष्ट पुलिस अधिकारी है उनके ऊपर कार्रवाई जरूर होनी है प्रशासन की तरफ से, और योगी सरकार ने कुछ तो भी ठोस कदम उठाने चाहिए, और ये बात जो है तो उनके सामने, उनके नजर में आना चाहिए अपने तरफ से। तो बिल्कुल। तब जाके, क्योंकि ये बात जो है तो उन तक पहुंचता नहीं है कि नीचे लोग क्या कर रहे हैं, पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है, स्थानिक पुलिस अधिकारी क्या कर रहे हैं। तो जब तक ये ऊपर तक बात जाएगी नहीं, तब तक ये लोग सीधे होंगे नहीं, इन पर कार्रवाई होगी नहीं, क्योंकि पुलिस वालों का काम ही है कंप्लेंट दबाना, पैसे खाना। यही उनको ऐसे लगता है कि इसलिए हम लोग भर्ती हुआ है। तो उनकी ये बराबर। गलत सोच है, ये सोच अपने को दूर करना है और कार्रवाई होनी चाहिए उनके ऊपर। बराबर, मतलब ये आईएएस आईपीएस अफसर या जो कहते पुलिस आईओ है, जांच अधिकारी, उसने जिस तरीके से काम किया, एक मशीन को गायब कर दिया है और मशीन को पकड़ नहीं पा रहे और वो बैठा हुआ है अपनी कुर्सी पर। मैं अभी एक काम करूंगा, मैं एक चीज और चाहता हूं, अभी हमारे जो मनीष जैन जी है उनके साथ ही है मिसेज, मतलब नीता जैन जी, वो उनसे चाहूंगा कि आप अच्छा नीता जी आप कुछ बोलेंगे इस मामले में? नीता जी बोलिए। आप ये अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट। जी, अभी आ रही है आवाज? हाँ आ रही है अभी। योगी जी, आपको मेरा नमस्कार। और अपने इस वीडियो के माध्यम से हम आपको ये कहना चाहते हैं कि आप एक उच्च पद पे बैठे हुए हैं और जनता की आपसे उम्मीद होती है कि ईमानदारी से शायद आप काम करेंगे, और हमें एक आप ही लोग का एक सहारा होता है जो उच्च पद पे बैठे होते हैं। हम बहुत आशा से आप लोगों की तरफ देखते हैं कि शायद ईमानदारी से काम होगा, और ये पूरी उम्मीद भी करते हैं। लेकिन जो प्रशासन में लोग बैठे होते हैं वो पूरी ईमानदारी से काम नहीं करते, पूरी तरह से भ्रष्ट हैं, जिसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ता है। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि थोड़ा सा इस तरफ ध्यान दीजिए, ताकि आपके राज में जनता थोड़ी सी एक अच्छा जीवन व्यतीत कर सके। जी जी धन्यवाद जी। यही चीजें हमें भेजना जरूरी है ये सब, तो जी, थैंक यू आपका। अच्छा अलाउद्दीन जी, आप सैफी जी, अलाउद्दीन सैफी जी आप कुछ कहेंगे? अलाउद्दीन सैफी। अच्छा मैं अभी चाहूंगा इस्माइल बाटली वाला जी आप कुछ कहें इस मामले में। इस्माइल बाटला जब वाला जी। हाँ जी शर्मा जी नमस्ते। नमस्कार। आप आप अभी तो अपने मैं इस्माइल बाटली वाला जी जो है इत्तेहाद के मूवमेंट में लगे हैं और अपना एनआरसी का मसौदा एक बहुत बढ़िया ला रहे हैं, जिसमें मतलब मुख्य चीज ये है कि एनआरसी हमारा हक है, उस चीज को इन्होंने बहुत अच्छे ढंग से प्रेजेंट किया है। तो आज ये हमारे साथ है और इस मामले में, नोएडा के मामले में ये बोलेंगे, क्या इनका अपना विचार रखेंगे। हाँ इस्माइल जी। जूम से जुड़े साथियों और सरकार में बैठे हुए लोग और नोएडा और उत्तर प्रदेश की पुलिस को मैं बताना चाहता हूं कि शिव नारायण शर्मा जी और सोनिका क्रांतिवीर जी, इनको मैं बहुत करीब से जानता हूं और ये लोगों के हक और हुकूक की आवाज उठाते रहते हैं, बुलंद करते रहते हैं।
और भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ इनकी मुहिम देश भर में चल रही है। गुजारिश है प्रशासन से, जिम्मेदारों से, कि इनकी आवाज को गंभीरता से लिया जाए और ठीक ढंग से जांच पड़ताल की जाए। जिनके साथ अन्याय हुआ है उनको न्याय दिलाने की कोशिश की जाए और जिन्होंने गुनाह किया है उनको सजा दिलाने की कोशिश की जाए। वरना अगर ऐसा नहीं हुआ तो देश का और देश के ताना बाना का बहुत ही नुकसान होगा। ये मेरी गुजारिश है शासन प्रशासन से। जी शर्मा जी। जी धन्यवाद जी आपका। अच्छा, मैं चाहूंगा सूद साहब कुछ बोलेंगे। सूद साहब जी, सूद साहब निकल गए। भनोज जी, मैं आपसे गुजारिश करूंगा आप कुछ इस मामले में बोले। सुरेंद्र भनोज जी। सुरेंद्र भनोज जी, ठीक है। अब मैं जरा अपने विशेषज्ञ है सभी मामलों में लगभग हमारे केवीजे राव जी, मैं आपसे चाहूंगा कि आप कुछ शब्द कहें इस मामले में कि हमें क्या करना चाहिए, कैसे कदम उठाने चाहिए अभी इस मामले में। शिवनारायण जी, जिस आपको तो पता है हम भी आप ही की तरह लड़ते हैं। पुलिस कुछ नहीं करेगी, प्रशासन कुछ नहीं करेगी। कोर्ट का दरवाजा खटखटाना ही पड़ेगा अंडर 482 और 482 226 के तहत आप ऑर्डर लेके आइए टू फाइल द एफआईआर अगेंस्ट द ऑफिसर्स। और कोई चारा बचा ही नहीं है। ये देश का यही हाल है। जैसे लोग कह रहे हैं हम यहाँ रहें कि चले जाएं, चले भी जाएंगे तो देश तो सुधरेगा नहीं। बिल्कुल। चले जाना सॉल्यूशन नहीं है। डट कर लड़ना यही एक सॉल्यूशन है। अभी जैसे आप जो कह रहे हैं, मैं अभी कलेक्टर के और गोवा के ऊपर भी मैंने केस डाला है। अभी 14 दिसंबर को गोवा मजिस्ट्रेट कोर्ट में उसकी पेशी है, तो देखते हैं क्या होता है। बट आई मीन जैसे कहते हैं निडर होके इसको लड़ना ही पड़ेगा। कोर्ट तो जाना ही पड़ेगा। अभी कोर्ट से हम कहते हैं ना आई सी यू इन कोर्ट, तभी कोर्ट ही बचा है। अगर कोर्ट न जाए तो फिर इनके साथ गुंडागर्दी, हम भी गुंडा बन जाए तो हमारी what would you say, your conscience does not permit you to become a गुंडा का वो फायदा उठाते हैं। तो you'll have to file a writ under 482 and get an order। ये सीबीआई की, जैसे आपने उन्होंने कहा कि सीबीआई की जांच के लिए भी लेटर है। अगर लेटर है तो प्रोड्यूस दैट लेटर बिफोर द ऑनरेबल हाई कोर्ट। ऑनरेबल हाई कोर्ट को ट्रांसफर कर देगी सीबीआई को। लेकिन आपको लगता है कि सीबीआई कुछ करेगी? वो तो शासन के तरफ से बात करेगा। बिल्कुल। अगर शासन नहीं कुछ कर पा रहा है तो सीबीआई क्या करेगी? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है सीबीआई इज अ केज्ड पैरट। जो मालिक है उसी की बात दोहराता है। इट इज आसान नहीं है जो हम लोग कर रहे हैं। आई सैल्यूट एवरीबॉडी जो ये काम करते हैं। बट एंड यूपी एमपी ये एक वेरी रेयरली, जैसे आपने बोला ना जज ने लताड़ा, कितने एसपी को लताड़े हैं? कितने लोग गए हैं कोर्ट, कितने लोग गए उसके सामने? तो ये एक प्रॉब्लम भी हो जाता है। हर कोई वकील तो नहीं कर सकता, वकील के लिए पैसे लगते हैं। और आजकल मेरे को सच्चाई में बताइए कितने वकील है जो सच्चाई से आपके केस लड़ेंगे? बहुत कम, बहुत कम। प्रॉब्लम ये है कि माँ खाना नहीं देती, भीख भी मांगने नहीं देती। तो अल्टीमेटली हमको भी you'll have to खुद का कुछ करना ही पड़ेगा। तो कोर्ट के दरवाजा ही खटखटाना पड़ेगा आपको। इससे और कोई चारा नहीं है।
एटलीस्ट 482 में अभी एफआईआर दर्ज कर सकते हैं डायरेक्टली, क्योंकि आपने 154 और 154(3) के तो हो गया है। हाँ तो बराबर। क्योंकि पहले सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट से यही कहा था कि नहीं नहीं, आप डायरेक्टली एफआईआर का ऑर्डर मत दीजिए अनलेस 154 एंड 154(3) इज कंप्लाइड। हमने 154 भी करा, 154(3) भी करा, 156(3) भी करा। अब बचा क्या है? तो कोर्ट, हाई कोर्ट को फिर आप प्रेयर कीजिए कि या तो आप एसआईटी बिठाइए, कोर्ट को मॉनिटर ही करना पड़ेगा। अभी ऐसा हो गया कि सर हम लोग चाहते हैं कि कोर्ट ही सब कुछ करे, कोर्ट ही देश चला रही है, वरना शासन तो है ही कहाँ। बिल्कुल बिल्कुल। शासन अधिकारी, जैसे मैंने कहा ना, ये गोवा की कलेक्टर है, वन वर्ड ऑर्डर डिसमिस्ड। मैंने कहा मैडम ये डिसमिस क्या होता है, क्यों किया आपने? बोलते नहीं मैंने कर दिया। मतलब कर दिया वो तो मैं भी जानता हूँ, लेकिन क्यों कर दिया? कहते हैं आप जाइए ना कोर्ट में मैं जवाब दूंगी। क्योंकि वो ये चाहते कि कौन जाएगा कोर्ट, कौन नहीं जाएगा। तो अल्टीमेटली अपन को कोर्ट में जाना पड़ेगा, एंड अपने को हर किसी को ट्रेनिंग देना पड़ेगा कि कैसे अपनी वकालत करे कोर्ट में। तो वही एक बचा है मार्ग, और कोई अभी कोर्ट के सिवा कोई मार्ग है ही नहीं। हाँ बिल्कुल, एक यही रास्ते है काफी कुछ। वही है, मेरा तो इतना ही कहना है। अच्छा अच्छा, नहीं ठीक है, अभी देखते हैं इस मामले में। हम कोशिश करते हैं जितना भी आगे बढ़ाए, पहले हाईलाइट जितना कर सकते हैं कोशिश करते हैं। इन लोगों के जितने भी कारनामे हैं उसको बेनकाब तो करें, कम से कम आवाज तो उठाएं कि भाई तुम गलत हो। इतना तो बोलने का हक हम सबको मतलब मिलना चाहिए, बोलना तो चाहिए कम से कम। तो वो चीज हम लोग बोलते चले जाते हैं इन लोग। अच्छा, अभी और कोई शुभम राजपूत जी, आप कुछ बोलेंगे क्या? शुभम राजपूत, शुभम राजपूत जी, भनोज जी आप कुछ बोलेंगे कि? सुरेंद्र भनोज जी, भनोज जी। हेलो, नमस्कार। हाँ सबको बोलिए नमस्कार। आप भी इसमें। मैं देखता हूँ कि ये जो भ्रष्ट अधिकारी हैं और पुलिस वाले और बाकी सारे, ये एक ही मिले हुए हैं, एक दूसरे से मिले हुए हैं, और किसी के ऊपर कोई एक्शन नहीं लेते। बराबर। और कोई ना कोई बहाना बना के या तो मैटर को डिले करते हैं या फाइल कर देते हैं। तो इनका इलाज अब बातों से, वो चलो एक तरफ चलता रहता है, बातें, आंदोलन, धरने वगैरह दो, ताकि लोगों को भी पता लगे इन चीजों का। पर असली मैटर तो अब कोर्ट में ही जाना पड़ेगा इनको। 166, 167A और उसके अंदर और 290, 190 और 200 के अगेंस्ट कोर्ट में सीधी कंप्लेंट फाइल करनी चाहिए। जी बिल्कुल। तो उससे है कि प्रोसेस शॉर्ट हो जाता है। अब ये हम धक्के खाते रहते हैं इधर उधर, जबकि लॉफुल जो एक प्रोसेस है उसको नहीं अपनाते। तो हमें साथ के साथ वो भी अपना लेना चाहिए। हाँ मतलब साथ साथ में चलता रहना चाहिए दोनों चीजें। हाँ जी, हाँ जी, ताकि इनकी एक जवाबदेही बने। ये कोर्ट में झूठा नहीं बता सकेंगे। झूठ बताएंगे तो आपके पास आरटीआई से ली हुई सारे सबूत, हाँ, सब मौजूद है। हाँ, और जो आपकी कंप्लेंट है और जो इन्होंने एक्शन लिया वो कॉन्ट्राडिक्टरी एक दूसरे से मिलता नहीं है। कोर्ट उसका संज्ञान लेगी ना फिर। और फिर इनको हर 14 दिन के बाद कोर्ट को प्रोग्रेस रिपोर्ट, स्टेटस रिपोर्ट देनी पड़ेगी। तो हमें वो एक्शन भी ले लेना चाहिए साथ के साथ। हाँ, नहीं ये हम इसका चालू है प्रोसेस। पहले आरटीआई वगैरह सब निकाली। आरटीआई में इनके जो मजाक हमारे को नजर आए कि मतलब किस तरीके से ये प्रशासन का मजाक, आरटीआई का मजाक बना दिया इन्होंने, ईसीएम पोर्टल का मजाक बना दिया। ये आईपीएस अफसर है कि घसियारे है, मतलब किस तरीके से जवाब दिया। फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी ने जो जवाब दिया वो देख करके हम सब हैरान हो जाएंगे। मतलब तो हम चाहते हैं मतलब ये चीज कम से कम जनता के सामने भी आए कि हमारे ये अधिकारी है कि अंगूठा टेक है, क्या है ये, है इतने बेशरम। अंगूठा देखने, दे आर वेरी क्लेवर। वो अपने आप को बड़ा चतुर समझते हैं कि हमने तो ये अच्छा सा रिप्लाई दे दिया, अब ये केस बंद कर देंगे हम रिप्लाई देके।
नहीं तो तो हमने देख- पूरा सजा दिया इनको, पूरा सजा हाँ दिया जी। है वेबसाइट के ऊपर, एक एक चीज हाँ जी, हमने हाँ रख जी। दी है कि भाई देखो क्या बोला है आपने और क्या नहीं बोला है। तो बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो तो ये सब चीजें हम expose- पहुंचाएंगे इन लोगों के पास, मतलब हाँ, पूरा एक्सपोज भी पायलट। करेंगे और जो लीगल प्रोसेस है हाँ, उसको वो भी भी अभी अपनाएंगे। हमारा कंटिन्यू चालू है, तो जैसे हाँ ही ये जी। पेपर कंप्लीट हो जाएगा तो हाई कोर्ट में सीधे लगा देंगे फाइल। इसके बाद नहीं, हाई कोर्ट नहीं लेगा, हाई कोर्ट अभी नहीं लेगा। हाँ, अभी ये जैसे आपको आपने जैसे आरटीआई की जो जवाब दिए हैं इन लोगों ने, आरटीआई हाँ, में जो काउंटेशन किया है या जो जवाब देना चाहिए वो नहीं दिए, तो वहां पर हाई कोर्ट, आरटीआई के लिए तो हाई कोर्ट ही पकड़ेगा हमें, यानी हमें सपोर्ट करेगा। नहीं तो हाई कोर्ट ना आपको जो इन्होंने जवाब दिया है उसके बारे में तो हाई कोर्ट ये डायरेक्ट करता है इनको ठीक से जवाब दो, हाँ और क्या कहेगा हाई कोर्ट। हाँ, तो वो जो जवाब ठीक से है उसी चीज को अगर आप हमने पकड़ेंगे तो कई चीजें हैं जो इनको समझ में आएगी कि भाई क्या गड़बड़ हुई है उनके, मतलब वो घेरने का कुछ तरीका है, हम कोशिश कर रहे हैं उसी चीज को लेने की अपने। और बाकी यहाँ पर 154, 154(3) और फिर 156(3) में भी हम लोग लगा देंगे एप्लीकेशन। हाँ जी प्लीज, वो भी करेंगे। ठीक ठीक है, ठीक है, धन्यवाद आपका। थैंक यू। मेलविन फर्नांडिस जी नमस्कार। आप अभी आए हैं, कुछ आपको समझ में आया, आप कुछ बोलेंगे क्या? आवाज अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट। 1 घंटे में नहीं था तो हाँ। मैंने एक्चुअली 1 महीना मिस्ड इट, सॉरी। मुझे हाँ। इच्छा थी कि मैं 8 बजे आ जाऊं, लेकिन हम्म। कोई हमारी बोर्ड मीटिंग ही खत्म नहीं हुई ऑफिस में, अच्छा अच्छा अच्छा, तो इसके कारण थोड़ा देरी से आना पड़ा। ओके, तो ठीक है, थोड़ा सुनिए, फिर आप अपने हिसाब से थोड़ा समझिए। हाँ, सुमंत जी हमारे साथ, सुमंत जी है पंजाब के। सुमंत जी आप कुछ बोलिएंगे जरा इस मामले में, सुमंत। सुमंत कुमार, लगता है सुमंत जी नहीं है। भोगीराम जी, भोगीराम जी, भोगीराम जी भी। और कोई बोलते हैं? रोशन पाटिल जी। हेलो, नमस्कार शर्मा जी। हाँ सुमन जी बोलिए, आपने सुना पूरा? हाँ जी सुना। एक्चुअल में कोई आ गया था अभी अच्छा घर पे। अच्छा, घर पे मिस्त्री लगे हुए थे ना, तो लेबर नहीं आए हुए थे। सॉरी। हाँ, शर्मा ये जी मामला मैंने, सुना है ना नोएडा का, क्या है क्या नहीं, तो आप हाँ क्या जी चाहते, क्या कहना हाँ चाहते हैं जी, इस पे? देखिए हाँ। मैंने तो सारा वृत्तांत सुना है, ठीक है। जैसे मान लो किसी दुनिया में किसी की भी लड़ाई होती है, कितनी भयंकर हो जाए, पर बाद में सुलहनामा एक टेबल पे बैठ के ही होता है, ठीक है। बट मेरा कहना यह है कि हर इंसान के लाइफ में हर तरह के लफड़े हैं, अलग अलग मैटर हैं, ठीक है। सबका अपना अपना एक मैटर होता है, कोई जरिया होता है लफड़ा होने का, पर उसका एक ही मैं ये मानता हूं कि हमें बस डटे रहना चाहिए। अगर हम कोई लड़ाई लड़ रहे हैं प्रशासन से, शासन से, अगर अपने हक के लिए, अपने मान प्रतिष्ठा के लिए, तो हमें उस पे पूरा डटे रहना चाहिए, क्योंकि हमारे पास और कोई विकल्प भी नहीं है कि हम अगर हथियार उठा लें कि हम गैंगस्टर बन जाएं या कुछ ऐसा काम करें, तो हम ऐसा कर भी नहीं सकते हैं। तो विकल्प यही है कि हमें डटे रहना चाहिए, समय का इंतजार करना चाहिए और अपना कर्म करते रहना चाहिए। और विरोध तो दर्ज करना ही है ना, कम से कम इन ऑफिसरों का विरोध दर्ज करना है। हम आमने सामने नहीं बोल सकते, मगर हम मंच पर बोल सकते हैं। हम मंच पर बोल सकते हैं कि क्या है ये ऑफिसर, कोई कहाँ किसकी ड्यूटी निभा रहा है? अपराधियों की ड्यूटी निभा रहा है? उन लोगों के लिए काम कर रहा है या जनता के लिए काम कर रहा है? पैसा तो हमसे खा रहा है। जी बिल्कुल। तो ये क्या कर रहा है? मतलब वहां पर क्या, मतलब आपके यहाँ ताला तोड़ा गया, आप कर क्या रहे हो? क्या एफआईआर नहीं बनती? बिल्कुल बनती है। तो ये कुछ चीजें हैं, ये हमें ऑफिसरों से बोलना हम सबका अधिकार है, हम सबको बोलना पड़ेगा। और इसके लिए हमें योगी को, अपने सीएम योगी जी को, माननीय योगी जी को बोलना पड़ेगा कि भाई देखो, आप अपने अधिकारियों को, अगर आप नहीं करोगे तो ये तो आपका उत्तर प्रदेश का नाम बदनाम कर ही रहा है, पुलिस व्यवस्था का नाम बदनाम कर रहे हैं, करोड़ों रुपए ऐसे ही बर्बाद कर रहे हैं। जी बिल्कुल। है ना? तो हाँ, अनुपमा जी आप कुछ बोलेंगे? अनुपमा जैन जी।
आप कुछ बोलना चाहेंगे इसमें? महेश। हेलो हाँ हाँ अनुपमा जी बोलिए आप। जी, नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। जी, मैं तो सिर्फ इतना कह आपने तो सकती हूँ। पूरा देखा है, आपके साथ ही हो रहा है ये पूरा जो गलत हो जी, रहा जी, है। जी, आपने जी। फाइटिंग भी की, बहुत अच्छे से बातचीत भी की। आप बताइए और कुछ बोलिए, ऐसा बोलिए जो मतलब इनको लगे, मतलब आपका विरोध दर्ज होना चाहिए सीधा, ये क्या हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि मतलब बहुत परेशान है कार्तिक गिलानी, जितना अपने आप को समझदार समझता है, जितना वो पढ़ा लिखा है, उसने अपनी पढ़ाई का गलत इस्तेमाल किया। उसने किस तरीके से मैनिपुलेट किया, इन्फ्लुएंस किया पुलिस वालों को, अपने से मिला लिया। पहले जो मनोज कुमार जी थे, उनके रहते हुए मशीन गायब हुई, उसके बाद सडनली उनका ट्रांसफर हो गया, राहुल जी आ गए। तो ऐसा लगता है सब कुछ बहुत वेल प्लान्ड है। और कहीं ना कहीं इस प्लानिंग में ऑब्वियसली हमारी पुलिस भी शामिल होगी, वरना इतने आराम से क्लीन चिट नहीं दी जा सकती ऐसे अपराधी को। जबकि इनफैक्ट जहां देखा जाए कि हर किराएदार के साथ वो यही करता है, अभी भी रिसेंटली हुआ 2 दिन पहले भी। तो पुलिस को सब पता है, ऐसा नहीं है कि उन्हें नहीं पता। हर पिछले भी किराएदारों की अगर डिटेल निकलवाई जाएगी, हर किराएदार ने कार्तिक गिलानी के खिलाफ कंप्लेंट की है। लेकिन क्या करते हैं चौकी वाले, स्टैंप लगा के नहीं देते हैं किसी भी कंप्लेंट पे, मौखिक रूप से करते हैं, तो कुछ रजिस्टर्ड नहीं हो पाता है। तो इस मतलब कुल मिला के समझ में यही आता है कि सारी गलती पुलिस वालों की है, अपराधी को शय वो ही देते हैं। अगर वो सही से काम करे ना, तो किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई इतना गलत कर जाए किसी के साथ। बराबर। उत्तर प्रदेश में तो पुलिस कोई भी पेपर को रिसीव करके भी नहीं देती ना। हाँ, कोई भी थाना, कोई भी डिपार्टमेंट आपको रिसीव करके नहीं देता है, जबकि ये महाराष्ट्र में सब जगह तो दिया जाता है। मतलब उत्तर प्रदेश में तो पुलिस इतनी डरती है, मतलब उनको खुद को मालूम है कि मेरा अधिकारी गलत करेगा, इसी वजह से तो नहीं दे रहे वो लोग रिसीव। बिल्कुल बिल्कुल। वो रिसीविंग देने से उन्हें पता है ना काम करना पड़ जाएगा, हमारे पास एक प्रूफ हो जाएगा हमने कंप्लेंट दी थी, इसीलिए वो रिसीविंग नहीं देते हैं। बराबर, मतलब संवैधानिक ड्यूटी का वो लोग बिल्कुल। हाँ जी, मैं बात कर सकता हूँ? हाँ हाँ जरूर जरूर। ये अगर वो रिसीव नहीं करते हैं तो ईमेल के द्वारा भेज दीजिए, हर पुलिस स्टेशन का ईमेल आईडी है जी। ये सब भिजवाया जा रहा है, मतलब ईमेल से, पोस्ट से, वो तो भिजवाया जा रहा है। मुख्य चीज यही है कि आप अब देखिए, कंप्लेन 24 तारीख को मशीन चोरी होने की जानकारी मिली कि मशीन चोरी है। अब वो लेटर लेकर के पुलिस स्टेशन गए, लेकिन पुलिस स्टेशन में रिसीव नहीं लिया, क्योंकि ये तो इमरजेंसी है ना। फिर उन्होंने को 100 पे फोन किया, 100 फोन नहीं उठा रहा है, 112 फोन नहीं उठा रहा है। ये पूरा खेल है। ये एक आम नागरिक, आपको हमको मालूम है, लेकिन उनको नहीं मालूम। ये तो जो जिनके साथ होता है, जिनके साथ इमरजेंसी ड्यूटी, उनको तो कुछ भी नहीं मालूम। मतलब खेल देखिए, मतलब उत्तर प्रदेश की पुलिस को मैं ये सीधे सीधे आरोप लगा रहा हूं कि वो लोग डरते हैं। वो खुद जानते हैं कि वो खुद गलत काम करते हैं, उनके अधिकारी गलत काम करते हैं, इसलिए हमें रिसीव नहीं देना है, हमें छिपाना है मामले को। ये कहने का मेरा आरोप लगा रहा हूं मैं। जबकि महाराष्ट्र में ऐसा नहीं है, या अन्य जगह नहीं है, वहां पर रिसीव दिया जाता। आप थाने में जाएंगे, आप वहां पर पेपर रिसीव ले सकते हैं। तो ऐसी स्थिति है उत्तर प्रदेश की, ये कहने का मतलब था। हाँ बोलिए राव साहब। अभी जैसे उनका उनका ये था कि वो रिसीव नहीं करते। रिसीव के लिए ईमेल से भेज दीजिए। द लॉ सेज, सेक्शन 4 ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट सेज ईमेल इज एज गुड एज अ रिटन कंप्लेंट। तो आपका ये जो मसला है कि वो रिसीव ही नहीं कर रहे, वो तो निकल गया। देखिए, वो कार्रवाई करे न करे, अपने को मेल के द्वारा भेज दिया, रिसीप्ट मिल गया, तो आगे हम 154(3) के लिए भी ईमेल से भेज सकते हैं। देन डायरेक्टली 156(3) के लिए जा सकते हैं। अगर आप यहीं रुक जाएंगे कि सर मेरे पास रिसीप्ट स्टैम्प नहीं है, क्योंकि कल कोर्ट पूछेगा उनको, उन्होंने रिसीव किया, इसके क्या प्रूफ है आपके पास? नहीं, ये तो खैर कंटिन्यू चालू है, इसीलिए क्या बोलते हैं, सीएम पोर्टल पर हम इमीडिएट करवा देते हैं। कोई भी ऐसी कंप्लेंट है तो तुरंत सीएम पोर्टल पर डालो, ताकि आपका उसी वक्त कम से कम रजिस्टर तो हो गया वो चीज अपने। तो ये काम करवाया जा रहा है। शिवनारायण जी एक बात कह रहे हैं, आप तो पोर्टल पे डाल रहे हो, बट पोर्टल पे जो कंप्लेंट डाला इज नॉट वैलिड इन कोर्ट अनलेस इट इज अंडर 154 एंड 154(3). जी अगर आप कोर्ट जा रहे हैं तो ये दोनों प्रोसेस के लिए आपको प्रूफ चाहिए ही चाहिए। करेक्ट। अभी जैसे कोर्ट में हम अगर सीएम पोर्टल पे डालते हैं और उसी का बेस लेकर के अगर पुलिस ऑफिसर आपको जवाब देता है,
उस कंप्लेंट का, तो वो तो फिर कहते लीगल हो गया ना। नहीं सर, वो नहीं मानेंगे, क्योंकि वो बोलेगा हमको 154 के तहत इन्फॉर्मेशन नहीं आई। वो उन्होंने सीएम को लिखा या पोर्टल पे डाला है, उसका हमने जवाब दे दिया। अच्छा। ये कोर्ट ये टेक्निकलिटी निकालेंगे उन लोग। अच्छा, तो आप उनको ये मौका मत दीजिए कि टेक्निकलिटी निकाल के आपके केस को खारिज कराए। नहीं खैर वो तो कर रहे हैं जितना भी। हाँ। मेरा कहने का मतलब, आप सब प्रयास कीजिए, लेकिन ये 154 के लिए ये रखना ये जरूरी है, अनिवार्य है। नहीं ये तो हम कर रहे हैं पूरा, ये पूरा अभी दे दिए, कंप्लेंट पूरे सबूतों के साथ दिए हैं। दोनों स्टेप्स के बगैर आपका मैजिस्ट्रेट को एंटरटेन ही नहीं करेगा 156(3) एप्लीकेशन। जी वो भेजा है, वो बराबर से करा है हमने, है ना। हाँ एग्जैक्टली। अभी और कोई कुछ बोलना चाहेंगे? अल्लादुन जी। अच्छा, ये 24 ध्रुव परमार जी, आप कुछ बोलेंगे? परमार जी। रोशन पाटिल जी, आप बोलेंगे? बोलिए। नमस्कार सर जी, रोशन पाटिल बोल रहा हूँ। हाँ नमस्कार। मैं आपके साथ अंधेरी में आया था। अंधेरी में MRDC का अरविंद चौधरी का सहकारी हूँ। वो मैटर में आया था अंधेरी पुलिस स्टेशन में। और आपने जो मैटर बताया वो बहुत ही देख के ऐसा लग रहा है कि इंडिया में भारत में कोई सिस्टम ही रहा ही नहीं है। पुलिस चोर तो चोरी करने का काम करते हैं, मगर पुलिस तो उनसे भी ये हुए, वो पुलिस एक नंबर के चोर है। आज जो कोई ताला तोड़ता है, ये करता है, उन लोगों को पुलिस का कमीशन जाता होगा, इसलिए उनका हिस्सा है, इसलिए वो उनके ऊपर एक्शन नहीं ले रहे। मुझे तो इतना जानकारी नहीं है, मैं तो थोड़ा अभी कुछ सीख रहा हूँ, मगर इनके ऊपर एक्शन होना चाहिए। इनके लिए पुलिस काम नहीं कर रही है, तो उनके लिए अपने को हाई कोर्ट जो न्यायालय ये उनके ऊपर जाना चाहिए। और इनका जो पेपर से इनका करतूत है वो सोशल मीडिया में आना चाहिए, ताकि आम पब्लिक को पता चले। क्योंकि कोर्ट में डिसीजन आने के लिए 4 से 5 साल का टाइम लगता है, भी उससे ज्यादा भी लग सकता है। मगर आज तब तक सोशल मीडिया में इनका जब तक होएगा नहीं बदनामी, तब तक नहीं होगा। क्योंकि ये कोई बैंक का ताला तोड़ता है, ATM चोरी का लेके जाता है, ये बात सही नहीं है। इनके ऊपर एक्शन होना चाहिए। धन्यवाद सर। चलो धन्यवाद आपका, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि ये IPS अफसर, ये जो अधिकारी हमारे पैसों पे बल पे वहां पर बैठे हैं और ऐसी गुंडागर्दी कर रहे हैं, मतलब ओपनली ये खेल चल रहा है। अच्छा, अभी क्या है, और कोई कुछ बोले? भोगीराम जी, हाँ बोलिए आप। हेलो सर। हाँ हेलो। हाँ भोगीराम जी। मेलविन जी, चलिए आप बोल रहा हूँ। हाँ मेलविन जी। सर मैं बोलूं? हाँ बोलिए मेलविन जी। सर मैं भी एक प्रेस चलाता हूँ और मेरे पास कई मशीनें हैं, दोनों वेब ऑफसेट भी है, शीट फेड भी है। मेरे को एक पूछना था, ये मशीन जो चोरी की गई है कौन सी मशीन है? वेब ऑफसेट है, 12 कलर अपने 12 पेज की है और एक 4 कलर की है, उसके अंदर था। अपने मनीष जी आप बताएंगे थोड़ा? मनीष जी। हेलो। हाँ मनीष जी बताइए। नमस्कार जी। हाँ जी जी सर, कौन सी मशीन है? वेब ऑफसेट मशीन है। हाँ वेब ऑफसेट। वेब ऑफसेट है। कितने कलर की है? हेलो, कितने कलर की मशीन है? ये 2 पेज कलर है। हाँ जी। आवाज कम आ रही है। हेलो 2 पेज कलर, 2 पेज। 2 पेज नहीं सर, कलर होती है, 1 कलर होती है, 2 कलर होती है, 4 कलर होती है। 4 कलर, 8 कलर होती है। 4 कलर CMYK के। नहीं 4 कलर। आप मशीन के बारे में जानते हैं सर? 4 कलर, 4 कलर में। यूनिट कितने हैं? हेलो, यूनिट कितने हैं सर? यूनिट 12 पेज का ऑफसेट है। 12 पेज। नहीं वैसे नहीं सर, मैं यूनिट क्यों बोल रहा हूँ, उस पे रोल कितने लगते हैं? बताऊंगा आपको पेजेस कितने हैं। पहले यूनिट बताइए। एक बार में कितने रोल लगते हैं? 3 रोल। नहीं
कैसे शिवनारायण जी, अगर 4 यूनिट होते तो टू कलर बोथ साइड होता है। 8 यूनिट 4 यूनिट होते वेब पे बोथ साइड प्रिंटिंग होते हैं तो 8 कलर होता है। इसके लिए मैं पूछ रहा हूँ। अच्छा, छोड़िए वो बात। कितनी लेंथ ऑफ द मशीन कितनी है? हाँ जी, लेंथ ऑफ द मशीन, वो जो लेंथ होती है ना सर, साइज कितनी है? लेंथ का तो आइडिया नहीं है, थोड़ा सा आइडिया नहीं, मतलब ये 20 फुट की है, 30 फुट की है, 40 फुट की है? लंबाई, चौड़ाई और हाइट। लंबाई बताइए, और कुछ मत बताइए। लंबाई अप्रोक्सीमेट इतना बता नहीं सकता अंदाज़े से कितनी है। हाँ, 2 फ्लोर की थी। स्पेसिफिकेशन बताइए उसका, दो स्पेसिफिकेशन। 2 फ्लोर, अंदाज 2 बताइए फ्लोर सर, की। 30 फुट है, 35 फुट है? अंदाजा कभी ऐसा नापा नहीं कभी, अंदाजे। और हाइट में आपकी जो कितनी है? जगह जो ली थी, डबल स्टोरी की थी। डबल स्टोरी की है। अच्छा, टावर है, ओके ठीक है। हाँ, मतलब टावर। ये मेरे ख्याल से 25 फीट की होगी और 17-18 फुट की हाइट में है। सर ये मशीन निकालने के लिए कम से कम नहीं बोल के भी आपको 4 से 5 दिन लगेंगे अगर आपके इंजीनियर 24 घंटे काम करेंगे। नंबर 1। बिल्कुल। शिवनारायण जी, हाँ, ये चोरी एक दिन में नहीं होती है। इसको मशीन का हमारे पास वीडियो आया है, काट के गैस कटर से काट के इन लोगों ने टेम्पो में भर के लेके गए और वो हमारे पास वीडियो आ गए। हाँ, अगर आप बोल रहे गैस कटिंग से कर दिया है तो उनको ये इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। मतलब किस तरह से उन्होंने काटा है मुझे नहीं पता, मुझे देखना पड़ेगा। अब वो पता जो मतलब लंबे ये होंगे ना एंगल, मेरे ख्याल से वो काटे होंगे छोटे और रोल अलग करे होंगे। नहीं, वैसे नहीं होते सर, ये यूनिट होती है एक पूरा, मतलब एक मकान में 4 कमरे होते हैं, तो 4 कमरे आप तोड़ के एक जोड़ सकते हैं, ये उसको वक्त लगता है, लेकिन मशीन में वैसे नहीं कि आप तोड़ेंगे दोबारा यूज करेंगे, इट इज नॉट पॉसिबल टू एक्टिवेट। इनका जो हाँ मशीन को काटा गया, मतलब ये चीजें की वीडियो है आपने? नहीं शिवनारायण जी, वो काट के आप जोड़ नहीं सकते। काटना बोलेगा तो एक अलग मतलब भी बनता है उसका, उसको खाली डिसमेंटल कर सकते हैं। अभी सामने वालों ने क्या किया होगा मालूम नहीं, लेकिन जो मशीन ले जाते हुए जो दिख रहा है टेम्पो में, वो इस तरीके इनके रोल भी लेके गए हैं अपने टेम्पो में और मशीन भी लेके गए। रोल तो कैसे होता है सर, लूज होता है, लेकिन मशीन को आपको डिसमेंटल करना 4 से 5 दिन का काम होता है। उसको लोड करके बक्से में डालना, कार्टन में डालना, लकड़ी के बॉक्सेस में डालना और ले जाने के लिए और 3 दिन लगते हैं। तो इट इज वेल प्लान एक्टिविटी। सबको सब जानते हैं कि ये चोरी करना है हमको। बराबर। ये क्या 3 तारीख को, देखिए 3 मार्च को इनका लॉक तोड़ा गया था और इनका लॉक लगा था 3 तारीख को, और फिर इनको 24 मई को, मतलब 3 मार्च को ये हुआ और 24 मई को इनको पता चला कि मशीन गायब हुई है अपने। तो बहुत 24 तो को इन्होंने इसमें तो पूरी 10 मशीनें होंगी तो डिसमेंटल करके आप असेंबल कर सकते कहीं और। इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि यू आर टॉकिंग अबाउट 60 डेज। बिल्कुल। और ऊपर जो मकान मालिक है वो उसी बिल्डिंग के ऊपर ही रह रहा है अपने। नहीं सर, ही इज 100% इन्वॉल्व। बिल्कुल। तो वो 100%। इसमें अगर आप बगल वाले यूनिट में भी खड़े रहते हैं तो भी आपको पता चलता है, ऊपर रहते हैं तो और भी ज्यादा पता चलता है। और भी ज्यादा। अब इसमें हमने जब ये आरटीआई से मांगा था तो इन्होंने कहा कि निजता के नाम पर हम ये जानकारी आपको नहीं दे सकते, निजता के नाम पर हम आपकी उनकी कॉल डिटेल, मोबाइल लोकेशन नहीं दे सकते, ये चीज बोली गई। मतलब नहीं सर, आरोपी के लिए जो ऊपर रहता है ना शिवनारायण जी, वो बिल्कुल इन्वॉल्व है, 100% इन्वॉल्व है। बिल्कुल। तो अभी वही हम इनको बोलना चाह रहे हैं, पुलिस वालों को, सीएम वगैरह को, कि भाई बताओ ये यहाँ कैसे आप इसको छोड़ दे रहे हो, क्या है कुछ तो वो हम संदेश देना चाहते हैं। तो ये सब संदेश हमें उनको भेजना है। तो मैं चाहूंगा कि आप भी कुछ इस मामले में कुछ ऐसा बोलें जिससे कम से कम उनको लगे, योगी जी को या उनको, कि भाई नहीं ये बहुत ही गलत है, इसमें तो उनकी बदनामी होगी, कम से कम कुछ तो काम किया जाए इसमें। शिवनारायण जी, as a promoter of this press, हम लोग we are also among the top 2 companies in the country. I am a promoter of this company और उसके बाद I will write and give you whatever communication you want technically
to inform that all people who are involved in this transaction, they very well know what has happened, and this is a very clear cut. It's in connivance with local authorities as well. क्योंकि सिक्योरिटी नहीं थी क्या उनके? नहीं, कुछ भी नहीं, मतलब ये थे, इन्होंने लगा ली थी मशीन वहां जाकर अपने। नहीं, उनके गेट कोई भी व्यापार करता है तो लोग आने जाने का होता है, अगर बंद होती है तो भी सिक्योरिटी होती है, तो सिक्योरिटी नहीं थी क्या? मनीष जी, आप बता सकते हैं कुछ? हेलो हाँ जी, जी, सिक्योरिटी नहीं, सिक्योरिटी नहीं थी इसमें। तो क्या आपने ऐसे लावारिस थी क्या फैक्ट्री? नहीं, उन्होंने वायदा किया था कि हम सिक्योरिटी रूम देंगे, बाद में उन्होंने सिक्योरिटी रूम नहीं दिया, वो किसी अदर किराएदार को दे दिया, उन्होंने ई रिक्शे वाले को दे दिया, चार्जिंग पॉइंट बना दिया इन्होंने, उनको दे दिया भाड़े पर। हमने उनको इसके लिए विरोध किया कि सिक्योरिटी गार्ड रूम के लिए आपने वायदा किया था, आपने सिक्योरिटी रूम दीजिए, उन्होंने सिक्योरिटी रूम भी नहीं दिया हमें। तो इसमें तो खुली बात है ना शिवनारायण जी कि सभी लोग इन्वॉल्व है, क्योंकि अगर आपका पूरा जो प्लॉट होता है उसमें सिक्योरिटी तो होता ही है। अगर आप व्यापार करते हैं, आप अगर आपके एम्प्लॉइज हो या ना हो, सिक्योरिटी तो 365 दिन होती ही है। इट्स अ मैंडेटरी इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें आप आपके हिसाब से नहीं चला सकते। नहीं, अब उसके बावजूद देखिए क्या खेल हो रहा है, मतलब, और खुलेआम बोल दिया हमारा ऑफिसर बहुत ईमानदार है और सही है, उसने सही काम किया। मतलब उसका ऑफिसर है, सबसे बड़ा चोर है, सबसे बड़ा चोर, सीधा। नहीं, वो यही बोलना पड़ेगा हम लोगों को इसमें। और अगर आपको टेक्निकली किसी को क्रॉस क्वेश्चन करनी है, आप मुझे बताइए, आई विल कम टू यू, आई विल क्रॉस क्वेश्चन एवरीबॉडी, क्योंकि टेक्निकली वो पकड़ा जाएगा। आओ ना, क्रॉस करो ना, क्रॉस करने को तैयार नहीं है, वहां पर इनको एसीपी साहब ने बुलाया, क्योंकि उसको पता है क्रॉस क्वेश्चनिंग कोई टेक्निकली करेगा तो फंस जाएगा। इनको अपने एसीपी ने इनको बुलाया, जब हमने शोकॉज नोटिस दिया उसको, तो एसीपी ने इनको बुलाया, तो बोला कि कहते ये क्या है, और इनसे कुछ भी नहीं पूछा, सामने उसी राहुल से पूछा, और राहुल झूठ बोल रहा है और इनको बोलने ही नहीं दिया। ये स्थिति है। तो वो पूरा सेटिंग करके आया है, पूरा सेटिंग, तो हमें पूरा सेटिंग करके आया। तो रिजल्ट तो खैर मिलना ही है, लेकिन हमें इन लोगों को नंगा करना है। ये पूरा का पूरा जो भी है हमें बोलना है, हमें वो तथ्य, मतलब जो गलत कर रहा है कम से कम हमें आवाज तो उठानी है उस मामले में। तो ये उसी के लिए ये मकसद से ये पूरी मीटिंग की जा रही है। तो अभी मैं भोगीराम जी आपसे चाहूंगा कि आप कुछ बोलिए। भोगीराम जी अनम्यूट कीजिए। हेलो, हाँ जी, हाँ जी, मैंने पूरा सुना है, और इनका नोएडा में जो ये कांड हुआ है ना इनके साथ में, क्योंकि मतलब जितना डेवलपमेंट हो रहा है उसके साथ ये अपराध भी डेवलपमेंट हो रहा है बहुत ज्यादा, और ये नए तरीके होते हैं कि भी किस तरह से लोगों को चीट किया जाए, किस तरह से उनका नुकसान किया जाए। ये यूपी के अंदर बहुत ज्यादा हो रहा है, क्योंकि वहां पर ना न्याय व्यवस्था तो ठप है पूरी तरह से, और पुलिस की तो हालत ये है कि केस बनाना, सच्चे केसों को तो बनाने का काम ही नहीं करते। सच एफआईआर होंगी ना, जो असली में एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, उस पर तो वो यूपी पुलिस काम ही नहीं करती है। बराबर। झूठी तो एफआईआर पैसे देके कोई दर्ज कराए ना, या जान पहचान हो तो उसको बराबर दर्ज कर देगी, बंदे को जेल में डाल देंगे। वहां पर फिर अदालत का काम शुरू होता है, वहां पर जो जजेस है वहां पर वो सुनने को तैयार नहीं होते। कोर्ट ने कहा कि भी के मामलों में कोर्ट को कंसीडर करना चाहिए चीजें। अब इनका जो मामला है कितना सारा नुकसान कर दिया है, वैसे भाई हम लोग, ये लोग वोट देते हैं, हम लोग वोट देते हैं सरकार को, वो हमारी सुरक्षा नहीं कर रही किसी तरह से। तो ये कहाँ है लोग वेयर इज द कॉन्स्टिट्यूशन लॉ तो रहा ही नहीं सारी ऐसी स्थिति, मतलब लॉ को बिल्कुल खत्म कर दिया इन्होंने, कानून की धज्जियां उड़ा दी। इनका नुकसान इतना हुआ है, और ये अब अपने चिट्ठियों में लिखना भी शुरू कर दिया सुप्रीम कोर्ट को, वेयर इज कॉन्स्टिट्यूशन लॉ एंड जस्टिस। अभी आज हरमीत जी का केस था, अभी केस था 105 नंबर 106 नंबर पे। एक्चुअली में क्या है, जो किसी अपने ग्रुप में भाई के लिए सोशल मीडिया पे चीजें आनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है। सोशल मीडिया पे 3 दिन पहले आर्गुमेंट डाली गई हरमीत जी के द्वारा, आज हरमीत जी को जज साहब ने बोलने नहीं दिया। जज साहब ने पूरा आर्गुमेंट जो वीडियो पे देखा
सोशल मीडिया पे, वो हाँ। अपने आप पढ़ो ये पेज, पढ़ो ये पेज नंबर, लाइन नंबर, तो तुमने क्या किया आज तक? मैं इस पीड़ित आदमी को 1 महीने में 5 डेट मैंने दे दिए इसको, तुम 10 साल से परेशान करने लग रहे हो। तो बात ये सोशल मीडिया का बहुत ज्यादा यूटिलाइजेशन है, न्याय व्यवस्था में भी हम सोशल मीडिया को यूज कर सकते हैं। जिस तरह से भाई साहब नोएडा में चोरी हुई है, ये बहुत बड़ा कांड हुआ है सही माने में, क्योंकि ये तो लोग कितने साल पीछे चले गए। तो बात यहाँ पर ये है कि न्याय व्यवस्था को भी सुधार की जरूरत है, वहां पर कानून व्यवस्था, क्योंकि जो पुलिस है सबसे पहले तो आम इंसान को पुलिस से ही वास्ता पड़ता है, और पुलिस हमारी सुनेगी नहीं तो फिर न्याय व्यवस्था आप सुनेंगे। जैसे पेपर, जैसे सबूत हाईकोर्ट के सामने देंगे, वो वैसे ही फैसला सुना देते हैं। ये सब हो रहा है, सारा कुछ विटनेस खड़े किए जाते हैं। पूरा प्रोफाइल जो है पुलिस जो है एक तरह से केस को एक तरह से मतलब बनावटी केस बना देती है। कर लो क्या करोगे हाईकोर्ट में, जज को तो पेपर देने। तो सीधी बात है ना, पुलिस का जो प्रशासन है उसको ईमानदारी से काम करनी है। तो इस तरह के जो प्रोग्राम है, जनता है, सबको पीड़ित है, सबको मिलकर ही पुलिस प्रशासन का जो सुधार है ना, उसको इस तरह से करना पड़ेगा। तो और जुडिशरी अपने आप ही, हम कहते हैं कि एक ईमानदार जज 100 भ्रष्टों पर भारी है सही मायने में देखा जाए तो, परंतु ईमानदार जज के पास ही आजकल क्या है, लगा देते हैं, ये 300 फाइलें लग रही हैं, उसको टाइम नहीं मिलता। और ये केस भी कैसे बढ़े हैं, केस डेट पे डेट, तारीख पे तारीख देने से बढ़े हैं सारे केस ये, अदरवाइज इतने केस नहीं थे पेंडिंग। 5 करोड़ केस पेंडिंग है, 60 लाख जनता प्रभावित है उनसे, 60 करोड़ सॉरी। और फिर उसके बाद जिस तरह से चोरी हो रही है, ये इनकी मशीन चोरी कर ली, अब कहाँ, ये तो कुछ भी नहीं है। फिर तो इतने बड़े बड़े कांड हो रहे हैं, ये तो कुछ भी नहीं है। कितनी करोड़ की मशीन थी इनकी? नारायण जी, हाँ बोलिए। मुझे तीन प्रश्न है मेरे। हाँ बोलिए। इनका ऑब्जेक्टिव क्या था मशीन चोरी करने का? इसका जो मैंने शुरू में बोला कि ये लीच की जगह है सामने, और इन्हें अब इतनी बड़ी मशीन लगाई तो रजिस्टर्ड एग्रीमेंट होना चाहिए किराएनामे का। बिल्कुल, ये रजिस्टर्ड एग्रीमेंट करवाना चाहते थे, वो रजिस्टर्ड एग्रीमेंट नहीं करना चाह रहा था अपने। इन्होंने उनको 2 लाख रुपए दे भी दिए थे, 1,95,000 की रजिस्टर्ड एग्रीमेंट करके दो, ताकि मैं आगे का प्रोसेस यानी अपना काम कंटिन्यू करूं। उसने नहीं कराया। 5 महीने तक इन्होंने किराया भरा वहां पर। 5 महीने के बाद जब देखा कि अब वो सुन नहीं रहा है, तो उसका किराया रोका इन्होंने। आपने रोका तो उन साहब ने गुंडागर्दी दिखाई, इनका लाइट काटी और इनका इन्वर्टर चोरी किया पहले। फिर बाद में धमकी दी कि भाई मैं तुम्हारा ताला तोड़ दूंगा, ये कब्जा कर लूंगा, इस टाइप की। तो इन्होंने दोनों कंप्लेंट करी और उन्होंने ताला तोड़ा और वो भी करा। फिर उसके बाद पुलिस के आए, दोनों के ताले लगे और फिर बाद में मशीन गायब। मतलब मेरा दूसरा प्रश्न है कि आपको किसने कहा है कि उसने गैस कटर लिया और गैस कटिंग करके मशीन को डिसमेंटल किया? किसने कहा है? ये वीडियो हमारे पास है उसके, और वहां पर मतलब वहां से जो जिन लोग थे उन लोगों ने चुपचाप तरीके से निकाले हैं इसके वीडियो। ये अभी अभी हमारे पास आए हैं, मतलब पहले नहीं थे, ये अभी अभी आए हैं। और क्योंकि पुलिस तो कुछ हमारी सुनी नहीं रही है, मतलब बात ही नहीं कर रही है, तो पुलिस को देने से कोई फायदा नहीं हो रहा है। तो अब हम जो भी है आगे बढ़ रहे हैं प्रोसेस में, इसको अपन आगे हाईलाइट करेंगे और फिर कोर्ट में जाना है तो कोर्ट में सब लगाएंगे इस मामले में। लेकिन कम से कम इतना तो है कि हमें आवाज तो मतलब बोलना तो होगा कि ये अधिकारी ने क्या किया, है ना। जो खेल खेला उसको लिए तो बोलना पड़ेगा हमें। जो मशीन इरेक्ट करी है, मशीन की इरेक्शन वाली फोटो है किसी के पास? हाँ, मशीन की तो इनके पास फोटो है ना, पूरे वीडियो वगैरह है इनके पास। जो इरेक्शन है ना, तो वो एक है। और ये मशीन आप गैस कटर से कुछ भी नहीं कर सकते सर। इसको कोई 1 या 2 टेक्नीशियन आए हैं जिन्होंने इसको डिसमेंटल किया है। उसके अलावा 4-5 दिखाई दे रहे हैं वहां पर, 3-4 दिखाई दे रहे हैं उसके अंदर। तो इसके अलावा टेक्नीशियन के अलावा कोई भी तरह से डिसमेंटल नहीं हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। ये चोरी मशीन को चोरी करने की, विदाउट डिसमेंटलिंग यू कैन नॉट टेक द मशीन अवे एयर पार्ट्स। बिल्कुल बिल्कुल। तो ठीक है, अभी देखते हैं। अभी प्रशांत जी आप कुछ बोलेंगे? प्रशांत देशमुख जी, प्रशांत देशमुख जी, नहीं तो फिर हम अब जी नहीं, विषय में थोड़ा लेट ज्वाइन हुआ, दूसरी अच्छा। मीटिंग में था। हाँ
तो कुछ समझ में आया कि नहीं अभी आपके? विषय तो मालूम है अपना, भ्रष्टाचार विरोधी मंच का। हाँ, नहीं, मुख्य चीज ये थी, एक मतलब एक नोएडा से एक मशीन गायब की थी, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं की, मतलब सामने वाला ने खुद क्या कहते धमकी दी कि मैं ताला तोड़ दूंगा, उसने इन्वर्टर चोरी किया लेकिन एफआईआर नहीं हुई, ताला तोड़ दिया फिर भी एफआईआर नहीं हुई, फिर मशीन चोरी की 80 लाख की, वो उसके बाद भी एफआईआर नहीं हुई, यानी एफआईआर हुई मगर उसके बाद उस मैटर को खत्म कर दिया गया। यानी ऐसे बहुत कुछ है उसमें, मैंने वेबसाइट पर लिखा है पूरा कंप्लीट, एक एक प्रूफ एक एक चीजें डाली है उसके अंदर अपने। तो ये पूरा खेल नोएडा पुलिस का है, जिसमें हम लोगों ने उनको सुकोस नोटिस भी दिया है और काफी कुछ उनका पूरा आरटीआई से जो जवाब मिला है वो पूरा ऐसे जैसे बचकाने बिल्कुल बच्चों जैसे खेल खेला है उन्होंने, आरटीआई का पूरा मजाक बना दिया उन्होंने, यूपी पोर्टल का भी मजाक बना दिया, तो वो सब चीजें थी। तो ठीक है, ये मामला हाई कोर्ट और फीट में मिटेगा। हाँ वो तो वहां तो जाना पड़ेगा, लेकिन कम से कम हमें इन अधिकारियों को बोलने का हक, हमें कमेंट्स तो करना पड़ेगा ना इनके ऊपर कि ये क्या है, ये बोल तो सकते हैं ना हम लोग। तो मैं उसी के लिए मीटिंग ऑर्गेनाइज किया कि हमें कम से कम इतना पूरा मतलब ऐसे अपराध खुले आम कर रहे हैं ये लोग और हम कुछ बोल भी नहीं रहे इनको, तो कम से कम हम बोल तो सके, हर एक व्यक्ति हर एक एक्टिविस्ट कम से कम आवाज तो उठा सके, ये तो बोल सके इस मामले में क्या करना चाहिए, या इस ऑफिसर को सीधे उठा के जेल भेज देना चाहिए, इस ऑफिसर को बीच चौराहे पे जूतों से मारना चाहिए, ये सब चीजें बोलने का हमें हक है ना पूरा। वो लोग तो पूरे बेसब्री के साथ काम कर रहे हैं इस तरीके से गलत काम, और हम कुछ बोल भी नहीं पा रहे इनके खिलाफ। राव साहब मीटिंग में राव साहब ने कुछ अपना मत व्यक्त किया क्या उसके ऊपर? नहीं, राव साहब जी ने तो बिल्कुल सही कहा, उन्होंने तो मतलब अपने कोर्ट का बोला कि कोर्ट का रास्ता है, तो लास्ट तो कोर्ट का रास्ता है ही, लास्ट तो हमारा कोर्ट का रास्ता है, वो तो हमारा प्रोसेस चल ही रहा है धीरे धीरे, लेकिन मुख्य चीज है कि हर व्यक्ति कोर्ट नहीं जा सकता, तो क्यों हम क्यों नहीं बोले इनके खिलाफ, तो वो मुख्य चीज है, वो बोलने के लिए हमारे को ये मीटिंग ऑर्गेनाइज करनी पड़ रही कि कम से कम हम लोग अपनी आवाज ऐसे व्यक्ति के खिलाफ, अपना क्रोध अपना गुस्सा ये तो निकाले ना, या हम वो गुस्सा भी नहीं निकाले, हमारे सामने इतने गलत हो रहे हैं और हम उस गुस्सा को नहीं निकालेंगे तो सामने वाला तो करता रहेगा। जैसे अभी एक पटना के हाई कोर्ट में एक जज ने सामने ऑफिसर को बोला, एसपी को सीधा, क्या रे सामने वाले ने किया है ना, हाँ समझे ना आप देशमुख जी, तो वही यही था। और अभी कोई कुछ कहेगा क्योंकि फिर बंद करते हैं हम लोग, है ना, किसी को कुछ बोलना है? चलिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ बोलिए। हाँ मैं ये कहना चाहूंगी, इनका जो केस है ना मजबूती से बनाया जाए और हाँ, ये केस अपना सामने जाएंगे तो इन पर्सन भी ये केस अपना जीत जाएंगे 100%। नहीं बिल्कुल जीतना तो है ही, इनको जीतना तो है, इतना मतलब खुलेआम ये करा है और सब कुछ है तो जीत तो हासिल होगी। बस मुख्य चीज ये है कि जिसने गलत किया है उसको कम से कम शब्दों की चोट तो मिलनी चाहिए, ये मुख्य उद्देश्य ये है इस मीटिंग का। तो वो हम अभी सब पूरा वीडियो उनको भेजेंगे, पूरे एसएमएस करेंगे सारे अधिकारियों को, आईपीएस अधिकारियों को ये पूरा वीडियो जाएगा, हर चीज जाएगी उनके पास। ठीक है, चलिए आप सबका धन्यवाद, थैंक यू। थैंक यू शिवनारायण जी, कुछ भी होता है इसके बारे में टेक्निकली तो हम हाजिर है। जी जरूर जरूर, धन्यवाद। थैंक यू सर। या थैंक्स।